आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण पहला अध्याय। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपा करके मुझे आप पुराणों के सार का वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की बुद्धि कैसी होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्र हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। शौनक जी की बात सुनकर के सूत जी कहते हैं, शौनक जी, आप बहुत धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने की इच्छा जागृत हुई है, इसीलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। हे वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है, वह है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल रूप को समझने के लिए ही शिव पुराण उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से ही मनुष्यों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करते हुए अंत में शिव लोक को प्राप्त होता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना और पढ़ना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको पढ़ता है या इसका पाठ करता है, वह निसंदेह परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर भगवान शिव के परम पद को प्राप्त करते हैं। वे इस संसार में भी हमेशा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का ही सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है, अतः हमेशा ही प्रेम पूर्वक इसे पढ़ना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि नहीं करता था और उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक प्रकार के मनुष्यों को मारकर उनका धन हड़प लिया था। वह पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम पर नहीं लगाया था। वह वेश्यागामी तथा अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयुग से प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज इंद्र भी वहां ठहर गया। वहां रात में उसे बहुत तेज बुखार आ गया और उसे बहुत पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर से पीड़ित देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुन रहा था। 1 मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को यह कहकर भगा दिया कि यह व्यक्ति तो शिव धाम को जाएगा
देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बैठा करके कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया था। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिव दूत देवराज को लेकर कैलाश पर्वत पर गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणा अवतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। सौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप तो सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है, अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी आप मुझे सुनाइए। श्री सूत जी ने कहा, हे सौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणी एवं वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में बास्कल नामक एक गांव है। वहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते थे। वे सभी दुष्ट थे और उनका मन हमेशा दूषित रहता था। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते थे। सभी कुटिल प्रवृत्ति के थे, कहने को किसानी करते और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते थे। वे इस बात से पूर्णतः अनजान थे कि ज्ञान, वैराग तथा सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी एकदम से पशु की बुद्धि के समान थे। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले थे और कभी भी भगवान का पूजन नहीं करते, धर्म से विमुख थे। वे नित्य बुरे कार्यों में लगे रहते, चोरी डकैती करते। वहां की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की थी और वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा ही शून्य थे। बास्कल नामक गांव में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यागामी था। इस तरह बुरे कर्मों में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय ऐसे ही बीत गया। वैश्यागामी दुष्ट ब्राह्मण विदुग समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरक में गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर एक पिशाच हुआ। इधर वह दुराचारी विंदुक के मर जाने पर चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती है। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर इधर उधर घूमने लगी। सतिया विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ती हैं। यही तो तप होता है और यह तप बहुत कठिन होता है, लेकिन हर कोई इसको नहीं करता। अगर जो कर लेता है इसका फल बहुत ही मीठा होता है। ऋषि इस सत्य को नहीं जान पाते हैं, इसीलिए वह विषयों के विष फल का स्वाद लेते हुए भोग करते हैं। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने बंधु बांधवों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई हुई थी। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र यत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां इधर उधर घूमती हैं वे मरने के बाद यमलोक को जाती हैं। यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की सजा देते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि मनुष्य जीव पुकार करने लगते हैं कि अब वह ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन यम के दूत उन्हें नहीं छोड़ते हैं। कर्मों का फल तो सभी को भुगतना ही पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा कहने वाले ब्राह्मण देवता से चंचला ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत सारे अपराध हुए हैं। मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। आपकी प्रवचन को सुनकर और कथा को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मैं मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वदा निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। हे ब्राह्मण देवता,
आप मेरे गुरु समान हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। अब मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे सौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण देवता ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और ब्राह्मण देवता ने कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बतलाऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति की प्राप्ति होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले प्राणियों के लिए और पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है, इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता है वह उत्तम गति को कदापि प्राप्त नहीं कर पाता, और जिसे अपने बुरे कर्मों पर पश्चाताप होता है वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें शक की कोई आवश्यकता नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत कल्याणकारी होता है, अतः इसकी आराधना एवं सेवा अवश्य करनी चाहिए। यह कथा भव बंधन रूपी और संसार के बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए, इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ भगवान की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त होता है वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटा करके भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। बार बार उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सूत जी आगे कहते हैं, सौनक, यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक पड़े। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं कृतार्थ हो गई। शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। हे प्रभु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की आपने बात की है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। उस अमृतमयी शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। कृपया करके आप मुझे अवश्य सुनाई है।